ए भाई, जब तू नहीं नहा रहा है कम से कम नल तो बंद कर दे। ये गवर्नमेंट का पानी, मैं नहाऊं या बहाऊं? तू क्यों बीच में दखल देता है? एक मिनट, ये पानी ना मेरे काम आ रहा है ना तुम्हारे काम आ रहा है। अरे किसी का भी काम आ गया, तू बीच में क्यों होशियारी दिखाता है? अपने काम कर। एक मिनट, क्यों पानी का खून कर रहे हैं आप? पानी गिरता है तो गिरने दे, तेरा बाप तो क्या जाता है? तू अपने काम पे जाता है कि नहीं? हाँ, अबे साले, बाप का नाम लेता है? हाँ? चल बैठ नीचे नल के, नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? यार विजय, ये तू क्या कर रहा है? अबे गेंडे, आइंदा अगर कभी मैंने देखा कि नल से पानी बह रहा है और तू साबुन लगाकर किसी से शेर शायरी कर रहा है तो तेरी ये चर्बी है ना, पिघला कर रख दूंगा, समझा? विजय, पानी जैसी छोटी चीज के लिए इतना गुस्सा? हाँ, ये छोटी सी बात नहीं है मेरे यार। अगर तुझे इस बात की गहराई को समझना है तो चल मेरे साथ मेरे गांव में। मैं तुझे पानी की एक एक बूंद की कीमत समझाता हूँ। अरे जीने के लिए जितना जरूरी खून होता है ना, उतना ही जरूरी पानी होता है। अरे पानी का बंदोबस्त करने तो मैं यहाँ आया था शहर में। काश भगवान ने मुझे इतना गरीब न बनाया होता तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मतलब ये कि काश मैं तेरी मदद कर सकता, लेकिन क्या करूं, मैं तो खुद रोज कुआं खोदता हूं, रोज पानी पीता हूं। अरे यार, तूने तो मुझे सर छुपाने के लिए जगह दी है, लेकिन तू मेरे पैसों की फिक्र मत कर। मैं नौकरी करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा और मेहनत करके अपने पैसे जमा करूंगा। लेकिन विजय, शहर में नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। अरे ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है, तो नौकरी क्या चीज है? हाँ? विजय, तू क्यों विजय मियां, आखिर नहीं मिली ना नौकरी? अरे नहीं मिला तो क्या हो गया मैन, आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। जॉन अंकल, नौकरी कैसे करेगा जब सेहत ही नहीं रहेगी? क्या हो गया इसकी सेहत को? सुबह नाश्ते के बगैर चला जाता है और रात को भूखा सो जाता है। देखो सनी बॉय, ये भूखा रहने वाला मामला बिल्कुल रॉन्ग। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ और थोड़ी सी खीर। ए भाई, भाई ये गरीब लोग का चाली है। घर का खोली खाली है पर दिल का खोली में बहुत जगह है। अमा विजय मियां, कहाँ हो तुम 3 दिन से? बिल्कुल लापता हो गए हो। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अबे पहले तुम ये बताओ कि तुम खुद कहाँ थे 3 दिन से? आप अच्छी तरह जानते हैं, मेरा काम ही ऐसा है, आना जाना तो लगा ही रहता है। 2 दिन यहाँ, 2 दिन वहाँ। चल, अगर तुझे भी भूख लगी है तो 2 निवाले तू भी खा ले। अबे चल जल्दी, चल जल्दी। इस लड़के का जो खोएला पैसा है ना, वो इतना है कि उतना पैसा जमा करने का हम लोग सोच भी नहीं सकते। इम्पॉसिबल। अरे राजेश्वर भैया, आप? हाँ राधा, कोई समाचार आया तेरे भैया का? कोई चिट्ठी, कोई पत्र, कोई संदेशा? भैया को गए हुए कुछ ही दिन तो हुए हैं राजेश्वर भैया, इतनी जल्दी पत्र कैसे आ सकता है? अब देखो ना, उसे जाकर कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे लगता है कि महीनों गुजर गए। चिंता लग गई है उसकी। राधा, विजय का अगर कोई अता पता है तो मुझे दे दे, मैं अभी जाकर उसे चिट्ठी लिखता हूं। ए राजेश्वर, अरे भाई सिर्फ तेरा ही ये हाल नहीं है, हम सबका ये हाल है। अगर उसका कुछ भी अता पता होता तो मैं खुद ही खत लिख देता। अब तो जब वो शहर से खत लिखेगा तो ही मालूम पड़ेगा वो है कहाँ। हाँ राधा जी, जैसे ही विजय की शहर से कोई चिट्ठी आएगी ना तो सबसे पहले मुझे बताना। हाँ मेरी चिंता दूर हो जाएगी। अच्छा मुखिया। नमस्ते। दादा बेटी ये बहुत प्यार करता है विजय से। वो सुसरा विजय का तो कोनो पता नहीं चला भैया, मगर एक नई बात का पता चल गवा है। तो कह रहे वो सुसरा विजय की बहन जवान हो गई है। जवानी का हिस्सा उभरता तूफान था भैया कि हमरी तो नस नस मा। हे राजेश्वर,
अपनी आंख का ढक्कन बंद रख। हाँ, आंख रख सिर्फ गांव की जमीन पर। हाँ, जिस दिन वो जमीन हाथ लग गई, वो नई नई जवानी से गदराई हुई लौंडिया को भी सलटाई देंगे। हाँ, सलटाई देंगे। सुजी डार्लिंग, आज तो तुमने मुझे खुश कर दिया। ऐश करो। हेलो लंकेश्वर। हाँ लंकेश्वर, बोलो क्या बात है? निरंजन, हमरी वो गांव की जमीन का सौदा तो तुम कर गए, मगर अब की बार पैसा नहीं भेजा। अरे भैया, करोड़पति बाप का बेटा हूं मैं। जब चाहूं बाप की तिजोरी से जितना मर्जी पैसा निकाल लूं। तो फिर डालो अपना बाप का तिजोरी में हाथ निरंजन, और हमरा पैसा भिजवा दो। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इंस्टॉलमेंट पहुंच जाएगी। ओके? निरंजन। जी डैड। कल रात तुम कहाँ थे? डैड अपने पुराने बंगले पे। वो मेरे दोस्त विकी का बर्थडे था। और पार्टी तुम्ही ने दी थी, और ज्यादा दारू पीकर तुम वहीं सो गए होगे, है ना? बेटे, तुम गुमराही की जिस सड़क पर चल रहे हो उसकी मंजिल ठीक नहीं है। मुकद्दर ने तुम्हें दौलत दी है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे दोनों हाथों से उड़ाओ। रहा सवाल तुम्हारे दोस्त और दोस्ती का, तो बरखुरदार जहां दौलत की रोशनी जगमगाती है वहां परवाने आ ही जाते हैं, मगर जैसे ही रोशनी बुझती है परवाने भी गायब हो जाते हैं। वैसे ही जिस दिन तुम्हारी जेब में नोट नहीं होंगे, तुम्हारे ये दोस्त भी नहीं होंगे, कोई तुम्हें पूछने वाला भी नहीं होगा। ओके ओके डैडी, आज से उन दोस्तों से मिलना जुलना बंद, ठीक है? अच्छा डैडी, मुझे हाथ खर्च के लिए कुछ रुपए चाहिए। फिर रुपए? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे। डैडी, महंगाई कितनी बढ़ गई है आपको मालूम है? 50,000 रुपए में हफ्ते भर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। डैडी, वो जज का बेटा कतोड़िया, वो 20-20 हजार रुपए एक दिन में खर्च करता है, और वो राजू मिनिस्टर का बेटा 50-50 हजार रुपए यूं उड़ा देता है। दुनिया भर के बेटे क्या करते हैं ये मुझे नहीं मालूम बेटा, मगर तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत है, गलत है, गलत है। कभी पसीना बहा के 1 रुपया कमा के देखो बरखुरदार, तो जान जाओगे कि दुनिया में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम। डैडी, कभी कभी मुझे लगता है कि आपको औलाद से ज्यादा दौलत प्यारी है। नहीं, बाप की सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी औलाद, मगर मैं देख रहा हूं कि मेरी औलाद एक ऐसी दिशा में जा रही है जिसका अंजाम ठीक नहीं है। अपने आप को संभालो बेटे, वरना एक दिन ऐसी गहरी अंधी खाई में जा गिरोगे जहां से मैं तो क्या तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। अब भी वक्त है, संभालो संभालो अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज मजदूरों की पगार का दिन है। मैं बैंक से 10 लाख रुपए लेकर आया हूँ। ओह यस, आप गिन लीजिए। जिन पर विश्वास होता है वहां रुपए गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ चले। दे दो, वरना तुम्हारा आदमी का गर्दन काट जाएगा।